नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी लाइव यूपी और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। हमारी लैब जो है वो चौक में चौक सराफा जो है, आप जब गोल दरवाजे के अंदर आते हैं तो पूरा सराफा मार्केट है। सराफा मार्केट में अंदर आने के बाद लगभग 300 मीटर अंदर जाके लेफ्ट साइड में घड़ियाली गली पड़ती है। वहाँ पर आप अंदर आएंगे, आपको हमारी लैब का बोर्ड दिख जाएगा एंड वहाँ पर आप आके अपना ज्वेलरी, जेमस्टोन्स, डायमंड्स या आप कुछ भी चेक कराना चाहें इस इंडस्ट्री से रिलेटेड तो आप करा सकते हैं। हम आपको फ्री इवैल्यूएशन भी करके देंगे एंड आपको एक टेस्टिंग की रिपोर्ट भी इशू करके देंगे। हम खड़े हैं इस समय चौक स्थित सराफा में, जहाँ पे इंजिनको टेस्टिंग लैब है, जहाँ पे रत्नों का परीक्षण किया जाता है। आइए हम जानते हैं इस बारे में कि किस तरह से ये पूरा प्रोसेस होता है। सर, हाय, हेलो, थैंक यू। सर, ये मैं जानना चाहूँगा कि जो यहाँ पे टेस्टिंग हो रही है रत्नों वगैरह की, हीरो की, वो किस प्रकार होती है? देखिए, जेमस्टोन्स जो होते हैं बेसिकली दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं नेचुरल स्टोन्स जो अर्थ में से निकलते हैं, दूसरे होते हैं सिंथेटिक स्टोन्स। तो हम चेक करते हैं कि स्टोन्स हो गए, डायमंड्स हो गए, ज्वेलरी हो गई, जिस ज्वेलरी में जो डायमंड्स लगे हुए हैं वो नेचुरल है या सिंथेटिक। तो उसको टेस्ट करने के अलग अलग मेथड्स होते हैं, अलग मशीन्स होती है जिसके थ्रू हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कहीं जो कस्टमर्स को दिया जा रहा है शोरूम्स के थ्रू या सेलर्स के थ्रू, होल सेलर्स के थ्रू, वो कहीं नकली चीज़ तो नहीं है, ट्रीटेड चीज़ तो नहीं है। मार्केट में ऐसा कम होता है, कभी कभार होता है, बट 1 आउट ऑफ 100 चांसेस होते हैं कि किसी के पास नोइंगली या अननोइंगली कोई गलत चीज़ आ जाए। तो लखनऊ एंड उसके आसपास की जो सिटीज़ हैं, या दिल्ली में भी हमारी ब्रांच है, 2 ब्रांचेस दिल्ली में है, महाराष्ट्र में है, पटना में है। तो वहाँ पर हमारी लैब में ये चेक होता है कि आपको कौन सा स्टोन एक्चुअल में दिया गया है, कहीं आपको मार्निक बोल के उसका कोई सिंथेटिक तो नहीं दिया गया। तो हम सारी मशीन्स के थ्रू हम यही चेक करते हैं। तो जो आप टेस्टिंग करते हैं इसके लिए आपने कहीं से कोई कोर्स या पढ़ाई वगैरह की होगी? इसका 6 मंथ्स 1 ईयर का ऐसे कोर्स होता है, जिसके बाद आप एक ट्रेंड जेमोलॉजिस्ट बनते हो। उसके बाद आपको 3 से 4 साल लगते हैं एक्सपीरियंस गेन करने में, जिसके बाद आप इंडिपेंडेंटली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आप जो चीज़ चेक कर रहे हो आप उसको ठीक से आइडेंटिफाई कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो इसको गवर्नमेंट से ऑथराइजेशन मिला हुआ है आपको? हाँ, ये हमारी लैब जो है, जितने भी फ्रेंचाइजीज़ हैं सारे ISO 9001 2015 सर्टिफाइड है, रजिस्टर्ड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड जितने भी ट्रेड एसोसिएशंस हैं, दिल्ली में हो गई, लखनऊ में हो गई, आसपास कानपुर वगैरह में, महाराष्ट्र में, पटना में, वहाँ पर हमारे लैब जो है वो सारी हर जगह हमारी एसोसिएटेड है। तो इसमें रोजगार के कितने अवसर हैं अगर नई जनरेशन इसमें आना चाहे तो? देखिए, अगर आप टेस्टिंग इंडस्ट्री की बात करें तो एक लिमिट होती है कि आप कितने सेंटर्स आप एक सिटी में होंगे जहाँ पर सारा जो है बिजनेस डिवाइड होगा। शोरूम्स में ऐसे कोई लिमिट नहीं होती, बिकॉज वहाँ पर एंड कस्टमर आते हैं। हमारे पास जो बेसिकली जितने शोरूम वाले होते हैं, हमारा 95% क्लाइंटेल जो है वो शोरूम्स और होलसेलर्स का, रिटेलर्स का है। बाकी 3 से 4% जो इंडिविजुअल सेलर्स होते हैं जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जैसे आप मैं जैसे लोग हो गए। अगर हम इस ट्रेड में घुसना चाहते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं जो कहीं से स्टोन्स लेके बेचना चाहते हैं या डायमंड्स लेके बेचना चाहते हैं, तो वो हमारे पास ला के चेक कराते हैं कि जहाँ से वो ले रहे हैं वो जेन्युइन चीज़ दे रहा है नहीं दे रहा। तो हाँ, उसमें अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी हैं। शोरूम में आपको बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री रखनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। एज अ ट्रेडर आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आज में बहुत सारे युवा जो हैं बेरोजगार हैं और इस बारे में लोगों को बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि सराफ का काम वही लोग कर पाते हैं जिनकी पुश्तें इससे जुड़ी हुई होती हैं। तो अगर कोई नया या बाहर का बंदा इसमें ऐड होना चाहे तो उसके लिए कैसे मार्गदर्शन करेंगे, क्या है? देखिए, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास इसकी पहले से नॉलेज हो। अगर आपके पास इसकी नॉलेज है तो ये आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं है। थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए होता है, एक्सपीरियंस के बाद में आप बहुत अच्छे से ये काम कर सकते हैं। हाँ, आप बाहर से हैं, आपके पास नॉलेज नहीं है, तो आप कहीं पर एसोसिएट होके एज एन इंटर्न या आप किसी शोरूम में काम करके आप साल 2 साल 3 साल आप सीख सकते हो, या किसी जेमस्टोन होलसेलर के पास आप साल 2 साल सीख सकते हो। उसके बाद आप ये काम आराम से कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि अगर आप जो है आपका फैमिली बिजनेस नहीं है या आपका पहले एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इस इंडस्ट्री में नहीं आ सकते। इंडस्ट्री ओपन है, ये किसी की पर्सनल इंडस्ट्री नहीं है, कोई किसी एसोसिएशन की इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ पर कोई कार्टेल नहीं चलता। आप अगर अपना फ्रीली बिजनेस करना चाहें आप कर सकते हैं। कोई अगर एक ऑथराइज्ड लैबोरेटरी ओपन करना चाहे वो कर सकता है, बट उसके लिए स्टैंडर्ड्स होते हैं। अगर आप उस स्टैंडर्ड को मीट करते हो तो आप काम कर सकते हो। एज अ ट्रेडर अगर आप फेयर काम करते हो, अगर आप अच्छी चीज़ लेके उसको रीजनेबल प्राइस में आगे देते हो, तो दैट इज़ परफेक्टली फाइन। तो आपने ये कहाँ से किया हुआ डिग्री कोर्स वगैरह? मैंने दिल्ली से कर रखा है। इंडिया में बहुत सारे जगह पे होते हैं, हमारे पास और भी जेमोलॉजिस्ट हैं। हर एक लैब में 1 से 2 जेमोलॉजिस्ट होते हैं जो एक जना टेस्ट करता है, सेकंड पर्सन उसको वेरीफाई करता है कि वो ठीक है या नहीं। तो बेसिक आप उसमें क्या देखते हैं? कट, साइज, शेप? देखिए, हम जेमस्टोन्स की बात करें तो उसमें हम 3 से 4 चीज़ें चेक करते हैं।
सबसे पहले उसकी हार्डनेस कितनी है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पेसिफिक ग्रेविटी, एंड फिर माइक्रोस्कोप में हम उसको चेक करते हैं उसके अंदर इंक्लूजन्स क्या क्या हैं। वो सारी चीज़ें रिपोर्ट में मेंशन होती है। मैं आपको सैम्पल्स में कुछ चीज़ें दिखाना चाहूँगा, जैसे कि ये एक रूबी है। जब हम रूबी की बात करते हैं तो रूबी की हार्डनेस होती है 9। जो नेचुरल रूबी होता है उसकी हार्डनेस होती है 9, उसका कलर ऐसा होता है, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक स्पेसिफिक होती है जो हमारे एक चार्ट में मेंशन होती है, उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी भी चार्ट में मेंशन होती है। पुखराज एंड रूबी सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, बट दोनों का कलर अलग होता है। अगर हम इसकी बात करें, ये एमरल्ड है। एमरल्ड अलग बेरिल फैमिली का होता है, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी अलग है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, हार्डनेस अलग है। तो हम इन्हीं पैरामीटर्स पे हम चेक करते हैं कि ये स्टोन कौन सी क्लास का है। सबसे पहले हम स्टोन को क्लासीफाई करते हैं कि कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है। मतलब जैसे अगर हम नॉर्मल टर्म्स में बात करें कि जैसे फैमिलीज़ होती हैं, शर्मा फैमिली हो गई, गुप्ता फैमिली हो गई, तो हम पहले क्लासीफाई कर रहे हैं कि ये स्टोन कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है। वैसे ही स्टोन्स में फैमिलीज़ होती हैं, स्पीशीज़ जिसको हम कहते हैं, कोरंडम स्पीशीज़ का हो गया, बेरिल स्पीशीज़ का हो गया, तो ये कौन से स्पीशीज़ का है। उसके बाद हम आइडेंटिफाई करते हैं उस स्पीशीज़ में कौन सा स्टोन है। फिर उसके बाद हम देखते हैं उसके अंदर क्या क्या इंक्लूजन्स हैं, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या आ रही है, फिर उसकी प्रॉपर रिपोर्ट जनरेट होती है। तो जैसे अगर मान लीजिए आपसे भी टेस्टिंग में कोई गलती हो जाए मशीन में और किसी का नग वाकई में रियल हो और डुप्लीकेट हो जाए तो फिर तो वो वेस्ट हो जाएगा। नहीं, देखिए, 1000 में एक स्टोन ऐसे ज़रूर आते हैं जिसको आइडेंटिफाई करने में दिक्कत आती है, जो इंटरनली क्लीन होते हैं, जिनके बाकी सारे पैरामीटर्स मैच करते हैं, बट हमें इंक्लूजन्स उसके नहीं आइडेंटिफाई हो पाते बिकॉज वो क्लीन पीस होता है। उस केस में हम कस्टमर को ये रिकमेंड करते हैं कि आप जो यूएस की लैब है, जैसे वहाँ पर आप जाइए, जीआईए है, वहाँ पर आप जा सकते हैं, चेक करा सकते हैं। इनफैक्ट जीआईए एंड आईजीआई में भी कई बार ऐसे स्टोन्स होते हैं जो लोग वापस रिटर्न कर देते हैं। हम लोग उसके चार्जेस नहीं लेते बिकॉज वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई। तो रैदर दैन गिविंग कस्टमर अ रॉन्ग इम्प्रेशन ऑफ कि ये क्या चीज़ है, हम सिंपली उसको विदाउट एक कमेंट हम रिटर्न कर देते हैं कि वी आवरसेल्व्स आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई कि ये क्या चीज़ है। तो इसमें टेस्टिंग की जरूरत क्यों पड़ी आज की टाइम पे, क्योंकि इंडिया में कहा जाता है कि बहुत पहले से हीरे रत्न जवाहरात वगैरह रहे हैं और ऐसी कोई लैब या कुछ रहा भी नहीं जिसको लेकर के किया जाए, तो अब ऐसी जरूरत क्यों पड़ रही है कि जो है चेक किया मैं जाए। आपको बताता हूँ। ये सिंथेटिक्स जिसको हम कहते हैं या इमिटेशन स्टोन जिसको नकली स्टोन कहते हैं, ये अभी बनने शुरू नहीं हुए, ये राजा महाराजाओं के टाइम से बनते आ रहे हैं। रूबी जो राजा महाराजा पहनते थे, लगाते थे मुकुट में या ब्रेसलेट में, वो मैंने अभी भी जो रॉयल फैमिली है वहाँ से सामान आया, हमने चेक किया, तो कई बार ऐसा होता है कि लोगों को पता ही नहीं होता कि ये क्या चीज़ है। रूबी से सिमिलर एक स्टोन आता है स्पिनल, जो दिखने में बहुत हद तक सेम होता है। उसके टेक्निकल जो साइंटिफिक पैरामीटर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, बट वो दिखने में सेम होता है। तो कई बार हमने देखा है कि लोगों को पता ही नहीं होता कि वो रूबी की जगह स्पिनल पहन रहे हैं। मैं आपको उसका एक रफ दिखाता हूँ। ये हमारा एक पर्सनल कलेक्शन है जेमस्टोन्स का। इसमें ये स्पिनल का रफ है एंड ये नेचुरल रूबी का रफ है। अब आपको दिखने में ये दोनों जेमस्टोन्स सेम दिखेंगे। आप अगर इसको पॉलिश कराएंगे, ये रफ है, जब स्टोन धरती में से निकलता है तो वैसा होता है। तो जब आप इसको पॉलिश कराएंगे, पॉलिश होने के बाद और ज़्यादा सिमिलर दिखेंगे। तो आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत इसलिए है बिकॉज उनकी वैल्यूज़ में बहुत फ़र्क है। एंड फिर अगर आप रूबी के पैसे दे रहे हैं या आप रूबी समझ के खरीद रहे हैं तो एक्चुअल में रूबी होना चाहिए। आप सिमिलरली और भी स्टोन्स आते हैं, वाइट स्टोन्स आते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। आजकल लोग एस्ट्रोलॉजिकल पर्पस से भी स्टोन पहनते हैं। अब अगर आपको बोला जाए कि आपको माणिक पहनना है और आप कुछ और पहनो तो उसका असर नहीं आएगा ना, इसलिए इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, आप अगर किसी शोरूम से ले रहे हैं, आपको वहाँ पर क्या क्वालिटी बताई गई है वो आपको वेरीफाई करानी, तो आप हमारे पास आके चेक करा सकते हैं कि मुझे ये बोला गया कि मैंने ये चीज़ खरीदी है, मुझे ये क्वालिटी बताई गई। तो कितने परसेंट इंडिविजुअल लोग आते हैं आपके पास चेक कराने? देखिए, आउट ऑफ 100 हम बात करें तो 95% हमारे शोरूम, रिटेलर्स, होलसेलर्स यही सब होते हैं। 4%, 3 से 4% हमारे पास रिटेल कस्टमर्स होते हैं जो इंडिविजुअली गूगल के थ्रू या ऐसे किसी रेफरेंस के थ्रू सर्च करके आते हैं। एंड 1% जो होते हैं वो ट्रेडर्स होते हैं। जैसे आपने रोज़गार की बात करी, तो कोई इंसान अगर काम करना चाहता है तो कहीं से ले के बेचना चाहता है, तो 1% वो लोग हमारे पास आते हैं। इसके अलावा और कोई खास जानकारी जो आप देना चाहें? देखिए, मैं हमेशा ये सजेस्ट करूँगा, अगर कोई भी हाँ, जैसे अगर आप ज्वेलरी परचेज़ कर रहे हैं या आप स्टोन्स परचेज़ कर रहे हैं, तो आप हमेशा देखें कि आपको उसके साथ में एक सर्टिफिकेट ज़रूर इशूड मिले। इस सर्टिफिकेट में सारी चीज़ें मेंशन होती है, जेमस्टोन के सारे पैरामीटर्स इसमें आपको मिल जाएंगे, वज़न, उसका शेप, कलर, उसके सारे साइंटिफिक पैरामीटर्स और लास्ट में वो क्या चीज़ है।
सेम ज्वेलरी के सर्टिफिकेट में आपको मेंशन होगा कि वो हॉलमार्किंग उसमें है या नहीं, उसमें डायमंड वेट कितना है, उसकी क्वालिटी क्या है एंड उसकी फ़ोटोग्राफ। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है ताकि आपके साथ कोई कभी गलत ना करे। वैसे तो बहुत कम होता है ऐसा, बट देर आर एलिमेंट्स इन द इंडस्ट्री, वो हर एक इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि कोई ना कोई गलत काम करना चाहता है। बट ओवरऑल अगर हम कहें तो ऐसा कोई हमारे सामने ऐसा अभी तक इतने सालों में, हमें 6 साल हो गए। 399 होते हैं टेस्टिंग के चार्जेस। वो वेट पर डिपेंड करता है, आपका स्टोन या ज्वेलरी जितना बड़ा होगा, डायमंड जितना बड़ा होगा, वो उसके अकॉर्डिंग चार्जेस बढ़ते जाएंगे। एंड उसके अलावा अगर आप जैसे हमारे पास कोई अगर सर्टिफिकेशन कराने आता है तो हम उसके साथ में फ्री वैल्यूएशन सर्विस भी देते हैं। मतलब अगर आपने एक स्टोन या ज्वेलरी या सॉलिडर आपने डायमंड ख़रीदा है, अगर आप उसको टेस्ट कराते हैं, आप चाहोगे तो हम उसको आपको एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू भी आपको फ्री में करके देंगे, जिससे आपको अंदाज़ा लग जाए। जैसे कुछ लोग होते हैं जिनके पास एंसेस्ट्रल ज्वेलरी पड़ी होती है, ख़ानदान की पुरानी पड़ी होती है, वो उसको सेल ऑफ करना चाहते हैं। कोई भी शोरूम वाला विदाउट चेकिंग के आपसे पुरानी ज्वेलरी नहीं लेगा। गोल्ड जो होता है वो उसको हॉलमार्क टेस्ट करा के, टंच करा के परचेज़ करते हैं। जेम स्टोन्स, ज्वेलरी, डायमंड्स जो होते हैं उसको हमारे यहाँ लाके लैब में टेस्ट करा के देन शोरूम वाले परचेज़ करते हैं। तो आप हमारे पास लाके उसको चेक करा सकते हो ताकि आपको सेल करने में ईजी मिले। एंड उसके अलावा आपको एक वैल्यू हम बता देंगे कि इसकी अप्रॉक्सीमेट मार्केट वैल्यू क्या है, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ, मुझे एक शोरूम पर जाके इसकी फेयर वैल्यू मिल रही है या नहीं मिल रही है। बहुत बहुत थैंक यू सर आपका